नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं घर की ये 5 चीज़ें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीज़ें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री ये चीज़ दूसरों को दे देती हैं, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा जरूर सुनें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसके घर को खुशियों से भर देती हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपको वो कथा सुनाते हैं। दोस्तों, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभा मान्य नगरी थी। उस नगरी में एक सीता नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सीता एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तात्पर थी। सीता का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सीता का पति रामेश एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरतों की चीजें बेचा करता था। सीता अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा किया करती थी। सीता नित्य पति से पहले जागती थी, अपने घर के आंगन को स्वच्छ करती थी, फिर स्नान आदि संपन्न करके वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं की पूजा आरती किया करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती। सीता ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी से बात किया करती थी। सभी लोग सीता को देखकर कहने लगे थे, यह तो साक्षात देवी के गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा सीता दान धर्म करते हुए कभी अपने हाथ पीछे को नहीं खींचती थी। इसके द्वार पर जो भी याचक आता था, वह उसे दान दिए बगैर उसे नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता था तो वह भरपेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, सीता अपने पड़ोसियों की भी सहायता किया करती थी। उसके पड़ोस में जो गरीब और दुखी लोग रहते थे, उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। इसलिए उसके पड़ोसी भी उसका सम्मान किया करते थे। लेकिन लोगों की बातें सुनकर सीता ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी से आदर और सम्मान से ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, सीता की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। सीता उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उससे कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण तुम्हारा मेरे घर में आगमन हुआ? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। सीता की पड़ोसन कहती है, सीता बहन, आज मेरे घर में बहुत से रिश्तेदार आए हुए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास चकला बेलन और तवा मांगने आई हूँ। अगर कुछ समय के लिए तुम मुझे चकला बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। सीता कहती है, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें ला कर देती हूँ। फिर सीता रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तवा उस पड़ोसन को लाकर दे देती है। तब पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया है। अपने मेहमानों को भोजन कराकर मैं तुम्हारा चकला बेलन और तवा लौटा देती हूँ। तब सीता कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन चली जाती है। फिर कुछ समय के बाद अन्य एक स्त्री सीता के घर पर आती है। सीता उसका भी प्रेम से स्वागत करती है कि पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच ना करो और बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ।
यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपया करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो, मैं अपना घर साफ करके तुम्हारा झाड़ू लौटा दूंगी। सीता बिना विचार किए ही कहती है, हे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है। तुम रुको, मैं अभी तुम्हें अपने घर की झाड़ू ला कर देती हूँ। इतना कहकर सीता घर के अंदर जाती है और अपने घर की झाड़ू लाकर पड़ोसन को दे देती है। वह स्त्री झाड़ू पाकर सीता का धन्यवाद करती है और चली जाती है। फिर कुछ ही देर के बाद अन्य एक स्त्री सीता के घर पर आती है। सीता उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, क्या बात है, आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सीता बहन, तुम बड़ी दयालु हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। सीता कहती है, हे बहन, संकोच ना करो, जो भी तुम्हें चाहिए मांग लो, यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूँगी, तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सीता बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहने नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूँ। उसके पास तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, इसलिए आप कुछ वस्त्र और गहने उधार में दे दीजिए, केवल एक दिन के लिए। जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तब मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर सीता कहती है, बस इतनी सी बात। हे बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें अपने गहने और साड़ी देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। सीता अंदर जाती है और गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन खुश होकर सीता के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और एक अन्य पड़ोसन सीता के घर पर आती है और सीता उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ, बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ। तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। वह पड़ोसन कहती है, हे सीता बहन, तुम बड़ी दयालु हो और तुम सभी की मदद करती रहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई हूँ। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता है तो बड़ी कृपा होगी। सीता कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हें दूध ला कर देती हूँ। फिर सीता अपने रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन खुशी होकर थोड़ा सा दूध लेकर चली जाती है। इस प्रकार से सीता अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है और प्रसन्न होकर अपने काम में लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति घर पर लौट आता है। सीता अपने पति को प्रणाम करती है और उनकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वे जब जगते हैं तो उनके कानों में एक बुरी खबर सुनाई पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए सीता के घर पर आता है और सीता के पति से कहता है, हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान में चोरी कर ली है, सारा माल गायब है। सीता का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी दुकान की तरफ जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता है कि उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो गया है। वह दुखी और निराश होकर घर पर लौट आता है और सीता को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सीता बहुत दुखी हो जाती है। सीता कहती है, आप चिंता मत कीजिए जी, हमारे घर में अभी भी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सीता अपने घर की तिजोरी में जाकर देखती है तो वह भी पूरी तरह से खाली दिखाई देती है।
उसके अंदर का भी अब पूरा माल चोरी हो गया था। यह देखकर सीता बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ। सीता का पति अब सीता पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, सीता सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? सीता कहती है, हे स्वामी, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सीता का पति कहता है, ये जो अनजान लोगों को तुम घर पर बुलाती हो, ये उसी का फल है। ये उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर सीता का पति सीता को भला बुरा कहने लगता है और सीता की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीज़ें देती रहती हो, बिना सोचे विचारे किसी की भी मदद करती रहती हो। उन्हीं में से किसी ने हमारा सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग सीता को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सीता अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने कुछ गहने और पैसे एक पड़ोसी को दिए हैं, उसके पास से मैं अपने गहने और पैसे वापस लेकर आती हूँ। फिर सीता उस गरीब पड़ोसी के घर चली जाती है और देखती है उसके घर पर कोई नहीं होता। वह स्त्री भी घर छोड़कर सीता के गहने और पैसे लेकर भाग जाती है। सीता निराश होकर घर पर लौट आती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सीता की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है। तुम्हारे ही कारण सारा धन वैभव चला गया है, तुम्हारे दान देने के ही कारण हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती, तू इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। तब सीता कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं? तब सीता का पति कहता है, तू कहीं पर भी जा, लेकिन इस घर में तू नहीं रह सकती। तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेगी तो जो बचा कुचा है वो भी नष्ट हो जाएगा। सीता अपने पति से हाथ जोड़कर विनती करने लगती है कि हे स्वामी, ऐसा न करिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती, मुझ दासी को आप घर से ना निकालिए। लेकिन सीता का पति उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, तू इस घर से चली जा और लौट के मत आना। चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब तू इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर सीता दुखी होकर अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है और चलते चलते सीता माता लक्ष्मी के मंदिर में पहुंच जाती है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है? हे माँ लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया आप मुझे बताओ माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हो? फिर सीता वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति ने मेरा स्वीकार नहीं किया तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की ये दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर सीता अपने प्राण देने के लिए सीता नदी की ओर जाने लगती है। नदी के पास जाकर सीता माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है कि हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई भी कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ करो। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण देने जा रही हूँ। इतना कहकर सीता नदी में कूदने वाली होती हैं, तभी माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी सीता से कहती हैं, रुक जाओ पुत्री, रुक जाओ सीता, तुम यह क्या कर रही हो? सीता आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी हैं। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके सीता बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और माँ को बारंबार नमस्कार करते हुए कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा
पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे सीता, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेना चाहिए, यह महापाप होता है। ईश्वर ने जो शरीर तुम्हें प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सीता कहती है, हे माँ, मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे सीता, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। ये सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ों का दान दिया था जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीज़ों को दूसरों को दे देती है उनके घर में मेरा वास नहीं होता। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब सीता कहती है, हे माँ, ऐसी वह कौन सी वस्तुएं हैं, कृपया आप मुझे बताइए। मैंने कौन सी वस्तुओं का दान किया है जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों का दान करने पर मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। हे सीता, सबसे पहले वस्तु है चखला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चखला, बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अलग होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसलिए इन वस्तुओं को सदैव स्वच्छ एवं शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर ये अपवित्र हो जाती हैं, फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसलिए सीता, तुमने अपने रसोई घर के चखला, बेलन और तवा अपने पड़ोसन को देकर सबसे बड़ी भूल की है। आगे माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे सीता, अब तुम दूसरी वस्तु के बारे में सुनो। तुमने अपने पड़ोसन को अपने घर में रखी झाड़ू भी दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है। जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया। फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे रहती। हे सीता, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरे को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है। जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना सीता, घर में हमेशा झाड़ू को छिपा के रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि कभी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है। इसमें पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी निष्ठा आदि की गंदगी नहीं साफ करनी चाहिए। ऐसे माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे सीता, अब तुम तीसरी वस्तु के बारे में सुनो जो एक स्त्री को कभी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। स्त्री को अपने आभूषण किसी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में आभूषणों का बहुत ही महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने पहने हुए गहने किसी दूसरी स्त्री को कभी नहीं देना चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषणों को किसी अन्य स्त्री को देती है उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे सीता, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद सफ़ेद रंग की वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफ़ेद रंग की चीज़ें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे सीता, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। ये वस्तुएं कभी किसी को उधार एवं उपयोग में नहीं देनी चाहिए। सीता कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया आप मुझे क्षमा करो। अब मुझे प्रायश्चित करने का कोई उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे सीता, तुमने पहले ही प्रायश्चित कर लिया है। अब तुम अपने घर
को लौट जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। फिर सीता माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती हैं। तभी उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी स्थान पर आ जाता है। वह सीता के पास आकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, हे सीता, मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमारा सारा धन मिल गया। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन लोगों ने हमारा धन लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांगी है। यह सुनकर सीता बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर को लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सीता के घर में सुख समृद्धि आती है। इसके बाद सीता ने अपने घर की ये 4 चीज़ें किसी दूसरे को नहीं दी। तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिल से धन्यवाद।